कहाँ चला गया मेरा फोन? दो महीने से मैं उसे तलाश कर रहा हूं। प्लीज मेरी मदद करो सैलान। तुम्हारे वालिद की पोजीशन की वजह से ये काम इतना मुश्किल नहीं होगा। मेरी बीवी का नाम लैला मलिकी है। इतने साल बाद यूं राब्ता करने पर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। वक्त ने हमें अचानक जुदा कर दिया था, मगर इस वक्त मैं इस यकीन के साथ तुमसे इल्तिजा करता हूं कि तुम जरूर ये खुशी मेरे दामन में डाल दोगी। माजिद। अलीना, ठीक तो हो तुम? सुबह सुबह क्या देख कुछ रही नहीं, यूं ही। वो मेल माजिद की थी ना सलान? तुमने उसे डिलीट कर दिया क्या? नहीं किया मैंने। जवाब दे रही थी उससे। अच्छा सलान, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है। खुदा हाफिज। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर ऑल्पर से मिलना है मुझे। ऑपरेशन के लिए गए डॉक्टर साहब। कब तक फारिग होंगे? मुझे बहुत ज़रूरी मिलना है उनसे। एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, ऑपरेशन में ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। आप अपना नंबर दे दीजिए, वो कांटेक्ट कर लेंगे। ये ले, इस पे मोबाइल नंबर भी है। उनसे रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि कॉल कर लें मुझे जैसे ही फ्री हो जाए। जी ज़रूर, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अली, रात इतनी देर कहाँ लगा दी थी? इंतजार करते करते सोफे पे ही सो गई थी। पूरा जिस्म दर्द कर रहा है। अरे तो ठीक से सो जाती। खामा खां थकाया खुद को, बेड पे क्यों नहीं सोई? आखिर तुम थे कहाँ अली, कुछ बताओगे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अली, खुदा के लिए कुछ करो इसका कि ये लड़का चला जाए यहाँ से। फरीदा, सुबह सुबह फिर वही बात शुरू कर दी स्वीटहार्ट। अच्छी बात किया करो सुबह सुबह। अच्छा बाबा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
गुड मॉर्निंग टर्नर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, चोट लग गई क्या? मुझे मालूम था कि तुम नहीं जानते, तो अब वही पैसे मुझे कुदरत तक पहुंचाएंगे। मैं तुम्हें कुदरत को ढूंढने के लिए हर क्लू दे सकता हूं, अगर तुम मेरे साथ सौदा कर लो। किस तरह का सौदा करना चाहते हो तुम? कुदरत के बदले में मुझे एक मामूली सी इंफॉर्मेशन चाहिए। मेरा मतलब बैमन के बारे में इंफॉर्मेशन कि वो कहाँ है इस वक्त। हेलो दोस्त, क्या हाल है आपके? हाँ जबरदस्त। अच्छा बात सुनो मेरी, एक छोटा सा फेवर दोगे मुझे? हाँ हाँ, याद है वो जो साहिल से एक लाश मिली थी मैरीन ड्राइव से? हाँ 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 हाँ, आरिफ। हाँ, उसके मोबाइल कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट मिल सकती है मुझे? नहीं, मुझे दूसरी फाइल के लिए चाहिए। अरे भाई, ये मेल वेल के चक्कर में मुझे मत उलझाओ इतना, तो मैं भी जानता हूं यार। ओहो किरवत, बस कर दो, क्या हो गया? हमारे साथ भी ऐसा करोगे अब? अच्छा चलो बस ठीक है, यही कर दो, इतना ही काफी होगा मेरे लिए। जियोदत्त कोरोकान, इस नाम के किसी शख्स को फोन किया था उसने। कोरोकान, हाँ। अरे कर दो यार, क्या हो गया? इतना सा काम नहीं करोगे हमारा? ठीक है फिर, तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा। ये ठीक है। अच्छा बात सुनो, कॉल मोबाइल पे करना, समझ गए? अच्छा खुदा हाफिज। हाँ हाँ, वो मुझे याद है, उसकी फिक्र ना करो, मिल जाएगा तुम्हें। अली बोलो। रामेन नाम के किसी शख्स को जानते हैं आप आसिम साहब? तुम्हें कैसे मालूम हुआ ये नाम? जियोदत्त कोरोकान से। वो कहता है कि बागबान को रामीन तलाश कर रहा है, और ये कि बागबान की बीवी और बेटी रामीन के कब्जे में है। कहता है ये बात बागबान तक पहुंचा दी जाए, मगर मैं आपके इल्म में लाए बगैर कुछ नहीं करना चाहता। वो झूठा है। मैं समझा नहीं। ब्लफ कर रहा है तुमसे। हमने पहले भी बागबान और उसकी फैमिली के तहफ्फुज़ के लिए जो कुछ हुआ वो किया है। हाँ बिल्कुल। तो अब क्या करना है? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि बागबान का मामला कभी ना कभी जरूर उनके सामने आ सकता है, इसीलिए हमने वादा किया था कि कुछ भी हो जाए
उसके ठिकाने का जिक्र नहीं करेंगे हम, और ये वादा मरते दम तक कायम रखेंगे। जियोदत के इस खेल में हम हरगिज शामिल नहीं होंगे। लेकिन मुझे ये बताएं, ये लोग हैं कौन, चाहते क्या हैं आखिर? तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये इंतहाई हसास नौइयत का मामला है। ज्यादा तजस्सुस से बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। याद है वादा किया था कि कुछ जानने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ याद है, मगर उस वक्त ये सब मामला जहन में नहीं था। देखें, मेरी और मेरी फैमिली की जिंदगी खतरे में है। जबान बंद रखने के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। मुझे भी इस मामले की असलियत मालूम होनी चाहिए आसिम साहब। मुझे बागबान की मदद करने के लिए न जाने क्या कुछ करना पड़ा है। अगर गलती से भी वो सब कुछ सामने आ गया तो हम दोनों को कब्र तक पहुंचाने के लिए बहुत काफी होगा। मेरा ख्याल है तुम समझ गए होगे। हेलो हेलो, देखो अभी तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन तुम्हें दोबारा भी ले जा सकते हैं, समझे? क्या कह रहे हैं ये? मुझे घर ले चलो। तुम्हें पहले अस्पताल ले जाना जरूरी है। ठीक हूं मैं, बस घर ले जा। आखिर मसला क्या है उन लोगों का? गद्दारी का इल्जाम लगाया गया है मुझ पर। ऐसा कुछ किया तो नहीं तुमने? मुझे जानते नहीं हो क्या मुल्क से कितनी मोहब्बत करता हूं मैं। अपने वतन के राज कैसे दे सकता हूं किसी को, तुम खुद सोचो। अब क्या करोगे तुम? मालूम नहीं। मेरा ख्याल है तुम्हें मुल्क से निकल जाना चाहिए। गद्दार नहीं हूं मैं। ठीक है, मगर कोई तुम्हारी बात सुनेगा तो इंसाफ होगा ना। आखिर तुम कर ही क्या सकते हो मुल्क से निकल जाने के अलावा? कभी नहीं जाऊंगा, हरगिज़ नहीं। ऐसी बेवकूफी से सजाए मौत भी हो सकती है तुम्हें। अपनी फैमिली का सोचो। कोशिश की जाए तो कुछ भी हो सकता है। अमेरिका में काफी बाअसर दोस्त हैं मेरे, चाहे तो मदद ले सकते हैं उनसे। ऐसा करता हूं, उनसे बात कर ही लेता हूं। घर ले चलो तो। बहमन, मानुष तुम्हारे बाबा आ गए। आप खैरियत से तो है ना? ठीक हूँ। क्या हाल हो गया आपका? ठीक हूँ। शुक्र है। रामीन ने हमारा बहुत ख्याल रखा। मैंने जो कहा है उस पर गौर करो बहमन। रामीन कहता है कि हमें मुल्क से निकाल सकता है खुफिया तौर पर। तुम सच कह रहे हो? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? कुछ दोस्त हैं हमारे, कहो तो मैं तुम्हें उनके पास भिजवा सकता हूँ खुफिया तौर पर। कहाँ? अमेरिका। कोई और रास्ता भी तो हो सकता है। दूसरा रास्ता यह है कि सरहद पार करके तुर्की चले जाओ। वैसे तुर्की में तुम्हारा कोई भरोसे का दोस्त है क्या? सलाम मेरे दोस्त। बहमन? हाँ, सही पहचाना तुमने। कोई खैर खबर नहीं तुम्हारी? किसी मसले में फंस गए हो क्या? हाँ मेरे भाई, मसला हो गया है। बहुत बड़ा मसला हो गया है मेरे साथ। क्या मसला है बताओ। मुझे मदद चाहिए तुम्हारी। तुम्हारे अलावा और किसी से भी नहीं कह सकता मैं आसिम। काम ही कुछ ऐसा है, मुझे और मेरी फैमिली को तुर्की आना है, फिर वहां से अमेरिका निकल जाएंगे।
ये सफर खुफिया होगा। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? बॉर्डर पर भी मदद की जरूरत पड़ सकती है, और हो सकता है कि तुर्की में भी एक दो रोज रुकना पड़े। वहाँ भी एक महफूज जगह चाहिए रहने की। समझ गया। मैं तुर्की पहुंचकर तुम्हें सारी बात बता दूंगा। इस वक्त मैं और मेरी फैमिली खतरे में है। सब ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल फिक्र न करो। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। 2 घंटे बाद मुझे फिर फोन करना। ओके, खुदा हाफिज। आसिम टेनिस जी बात कर रहा हूं। क्या इस वक्त बात हो सकती है आपसे? अच्छा सुनो, मुझे डिपार्टमेंट का एक बहुत भरोसे वाला आदमी चाहिए। और हाँ, जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा। मेरे बुलाने पे आप यहाँ आए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। काम की बात करें तो बेहतर है। सबसे पहले तो ये जहन नशीन कर लें कि ये मुलाकात इंतहाई खुफिया रहेगी। जैसा कि मैंने कहा था कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, हम कभी आमने सामने नहीं आए और ना ही हमारी कभी कोई मुलाकात हुई है। तो डेट कंफर्म है आसिम साहब? वो मैं आपको बाद में इन्फॉर्म कर दूंगा, बहुत जल्द। और तो कोई बात नहीं। सोचने के लिए क्या जरा भी टाइम नहीं देंगे आप मुझको? आई एम सॉरी। ये काम ऐसा नहीं कि मैं अपने तौर पे अकेले कर लूं। बहुत ज्यादा खतरा है इसमें। अपने साथ एक भरोसे का आदमी और चाहिए। आपकी नजर में कोई है तो बताएं। है, बिल्कुल है। उस पर भरोसा कर सकते हैं? आपसे ज्यादा भरोसा करता हूं मैं उस आदमी पर। हमें जिस शख्स ने सरहद पार कराई, कुदरत, उसने और आपने बहुत मदद की है। शुक्रिया। शुक्रिया, तुमने ऐसे वक्त में मुझे भरोसे के लायक समझा। असल शुक्रिया तो तुम्हारा है। खुश आमदीद। खुश आमदीद। कल शाम तुम्हारी वॉशिंगटन की फ्लाइट है। मैंने टिकट बुक करा दी है। शुक्रिया। वहां तुम्हारी मदद करने के लिए कोई है भी या नहीं? हाँ, एक दोस्त है रामीन, वहीं हमारा इंतजार कर रहा है। वो पहले ही पहुंच चुका है वहां। ठीक है, मैं चलता हूं। अब 1 मिनट रुको जरा। ये खंजर साल साल से हमारे खानदान के पास है, नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। बहुत नायाब चीज है। बहुत एहतियात से लाए हो। जाहिर है, दोस्त को तोहफे में जो देना था।
मगर मैं ये कबूल नहीं कर सकता। ये तो बहुत मेरे और मेरी फैमिली के लिए तुमने बहुत कुछ किया है, उसके शुक्रिया के तौर पर मामूली सा तोहफा है ये। एजाज है मेरे लिए। मेरे दोस्त, हमारा खानदानी खंजर अब तुम्हारे पास है और अब तुम्हारे पास ही रहेगा हमेशा। तुमने जो एहसान किया है हम पर, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आखिर चाहते क्या हो तुम? क्या खेल खेल रहे हो तुम मेरे साथ? आसिम साहब, उम्मीद है कि रामीन का पैगाम आप तक भी पहुंच गया होगा। मैंने अली साहब को कहा था कि यह पैगाम बहमन तक पहुंचा दें। गौर से सुनो मेरी बात जीवदत्त। बहमन के बारे में कुछ मालूम नहीं है मुझे। बस अब ये गेम खत्म कर दो। देखिए आसिम साहब, आप मुझे फिर से गलत समझ रहे हैं। मैं बहमन की भलाई के लिए ये सब कोशिशें कर रहा हूँ। रामीन का मकसद सिर्फ ये है कि बहमन को उसकी फैमिली से मिला दे। तुम फिर उस शख्स पे भरोसा करना चाह रही हो? मुझे तो किसी सूरत काबिल एतबार नहीं लगता वो। मम्मी, कोई तो वजह होगी ना? अरे क्या वजह होगी मानुष? उसने जिंदगी तबाह कर दी हमारी। तुम समझ नहीं रही, अब हमें भी बर्बाद कर देगा। मेरी बात पे तवज्जो देने का बहुत शुक्रिया। अब हमसे क्या चाहते हो तुम? कैसे ढूंढ लिया हमें? मेरी बात सुनिए, मैं जानता हूँ आप दोनों मुझसे बहुत नाराज हैं, मगर मैं आपके पास अच्छी नीयत से आया। बहमन जिंदा है। बिल्कुल झूठ, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई नई साजिश है ये। प्लीज सुन तो लें कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। हुकूमत ये जान चुकी है कि कसूरवार मैं हूं। बहमन बेकसूर है। मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बहमन अभी जिंदा है। चले जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें आइंदा कभी नहीं देखना चाहती मैं। बहुत जल्द वो यहाँ होगा, याद रखना, तुमसे वादा है मेरा। क्या पता ये सच कह रहे हो मम्मी? आप सोचें, अगर वाकई पापा जिंदा हैं तो उन्हें ढूंढना तो है ही, और उन्हें ढूंढने के लिए हमें रिस्क लेना होगा मम्मी। बहमन जिंदा नहीं है मानुष। उन्होंने इस पर भरोसा किया, अपना राजदार समझते रहे वो इसे, यहाँ तक कि अपनी जान गंवा दी। मुझे नहीं पता है क्या है उसका मकसद। उसकी बात का भरोसा नहीं करना। वो शख्स एक मक्कार और चालबाज है। तुम्हारे पास वक्त खत्म हो रहा है। जानता हूँ। अगर यह मामला जल्द हल ना हो सका तो हम तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। मेरा ख्याल है इस वक्त तुम्हें रूपोश होना पड़ेगा। हाँ बोलिए रामीन। तुम कब ढूंढोगे बहमन को? जल्दी करो, वक्त नहीं है हमारे पास। जल्दी, बहुत जल्दी। सब्र बिल्कुल खत्म हो चुका है। जल्दी ढूंढो बहमन को, वरना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ बताओ। जबरदस्त, बहुत आला। बस इस नंबर पर जो भी बात हुई है उसकी तारीख और वक्त अगर मुझे सेंड कर दो तो बहुत ही शानदार काम हो जाएगा। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त।
चोट कैसी है अब? ये क्या है? कुछ पर्सनल चीजें हैं कैप्टन। यस। चीफ, अकेले में बात कर सकता हूं आपसे? ये क्या है? आरिफ की फोन कॉल्स का रिकॉर्ड है। जियोदत कोरोकान से कई बार बात की थी उसने। यानी? और इससे सिर्फ आरिफ ने ही बात नहीं की चीफ। कैप्टन अली ने भी कई बार बात की इससे। ये फोटोज कल रात की हैं। आपने सबूत मांगा था ना, तो सबूत रखा है आपके सामने। सलीम का गायब हो जाना, कुदरत का उसकी मदद करना और फिर आरिफ का कत्ल, ये सब एक बहुत बड़े गेम का हिस्सा है चीफ। ये जो बेडरूम है, बस इसे अगर हम वेस्ट साइड पर कर दें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी सब ठीक है इसमें। हेलो। कैसी हो? कैसी है मैम? ठीक हूँ। थैंक यू, बाद में बात करते हैं। बैठो लीना। क्या हो रहा है? बस काम। तुम कैसी हो? अदील, मैं कल के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरी एक कॉल पे फ़ौरन आने के लिए, मुझे तवज्जो और तसल्ली देने के लिए। पता नहीं अगर तुम ना होते तो मैं क्या करती, कहाँ जाती। हर वक्त तुम्हारे साथ हूं मैं। दोस्त और किस लिए होते हैं? अब बेहतर फील कर रही हो? हाँ बस। बेहतर होगा अब तुम उस औरत को अपने दिमाग से निकाल दो। इस तरह तो खुद पर जुल्म कर रही हो तुम। अलिफ कैसी है? यार कल रात मैंने तुम्हें कॉल करके अचानक बुला लिया। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग डिनर कर रहे थे। यकीनन उसे बुरा लगा होगा। अलिफ कल रात घर नहीं आई, फोन भी नहीं उठा रही वो। मेरी वजह से ना? तुम परेशान ना हो, तुम्हारी बात तो सिर्फ बहाना बन गई। उसे दुख इस बात का है कि मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा हूं। क्या करूं उसका? एलिव है क्या? नहीं, मुझे 2 मिनट दो की। चलो ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हेलो अदील, कॉल की थी? हाँ की थी। कल अलीना आई थी तुम्हारे पास? हाँ, बता रही थी सलीम कहीं चला गया है। हाँ यार। क्या अलीना सही कह रही थी? वो लैला के साथ गया है? हाँ शायद। क्या मतलब? छोड़ो बस। यानी इतने साल छुपी रही है ये बात? यार मैंने कुछ और पूछने के लिए फोन किया है। अलीना को कुछ और तो नहीं बताया? सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है शायद उसे शक हो गया है। किस बात का शक? एक बात कहूं अदिल तुमसे, हमें अलीना से बात करनी होगी। ये सब सलीम का किया धरा है, खुद तो निकल गया हमें फंसाकर मुसीबत में। अच्छा अदिल, मुझे जरा पेशेंट देखना है। चलो ओके, खुदा हाफिज।
बोलो क्या है? ये लो, खुद देख लो। कंफर्म हो गया, लैला सच कह रही है। हाँ तो तुम क्या समझ रहे थे? इतने साल गुजर चुके हैं आदिल, कैसे भरोसा करता? मैं समझ रहा था शायद वो पैसों के लिए कर रही हो ये सब। सलीम, अलीना को बताना लाजमी हो गया अब। क्या बताऊं उसे मैं? बोलो क्या बताऊं, कैसे समझाऊं? चली जाएगी वो छोड़ के आदिल? मैं शुरू से तुझसे कह रहा था बता दे सलीम। तेरा बहुत शुक्रिया, बस यही सुनना रह गया था मुझे। वो प्रेग्नेंट थी उस वक्त। नहीं मालूम था मुझे उस वक्त कि वो प्रेग्नेंट है, तुम जानते हो। जो करते फिर रहे थे उसका तो मालूम था ना। बस कर दे आदिल, मैं यहाँ रोने पीटने या मदद मांगने नहीं आया। इतने साल अफसोस और पछतावे में गुजारे मैंने। तुम समझते हो मुझे एहसास नहीं? बेहिस और खुदगर्ज हूं मैं। मुझसे गलती हो गई, अब क्या करूं? खुद को मार लूं मैं? कोई मसला नहीं, ऑफिस खाली, सब लोग जा चुके हैं। जो गुजर गया सो गुजर गया। यार मेरा फर्ज है कि मैं उसकी मदद करूं। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया जब उसे पता चला कि मैं शादीशुदा हूं। वो मुझसे कहने लगी कि मैं तुमसे कभी मोहब्बत न करती अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो फिर बच्चों को दुनिया में क्यों आने दिया? यहां बैठकर इस तरह की बातें करना बहुत आसान है। तुम्हें क्या मालूम कि उस औरत ने किन मुश्किलों में जिंदगी गुजारी है? यार उसका मकसद मुझे परेशान करना होता या मुझसे पैसे बटोरना होता, और बच्चे अभी तो पैदा नहीं हुए ना, उसी वक्त राब्ता करती और ये बात सामने आ जाती। उसे परेशानी सिर्फ बच्चों के मुस्तकबिल की है। और हाँ, मुझे याद पड़ता है उसके साथ एक दोस्त भी था, वो उसे पसंद करता था। हो सकता है अब भी हो उसके साथ। उसने खत में जिक्र तो नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में उसी शख्स का हाथ है, यकीनन उसी का हाथ है। अब क्या करोगे तुम? उनकी मदद करूंगा, लैला के लिए और अपने बच्चों के लिए। लेकिन मैं उसे फोन नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने कांटेक्ट किया तो अलीना फौरन समझ जाएगी। मेरी तरफ मत देखो। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। बस बहुत हो गया, थक गया हूं तुम्हारी बातें छुपाते छुपाते। अदिल प्लीज, सोच भिनक भी पड़ गई अगर अलीना को, तो क्या होगा मेरी फैमिली का? कुछ नहीं बचेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तुम ही मेरी मदद करोगे अदिल, जानता हूं। देखो, तुम्हारे नंबर से लैला को कॉल करते, क्या प्लान है उसके, क्या चाहती है वो हमसे, सब कुछ पता चल जाएगा। जानते हो, जब मुझे बताया लैला ने तो यूं लगा जैसे दिल जकड़ गया हो मेरा। उस वक्त भी मुझे यही लगा कि वो मुझे धोखा नहीं दे रही होगी, क्योंकि वो जानती है कि मैं सेंसिटिव हूं बहुत। उम्र और अपने माँ बाप सबको खो चुका हूं। ये सब कैसे होगा ये नहीं सोचा अभी मैंने, लेकिन बस अलीना प्रेग्नेंट थी तो पता है क्या सोचता था मैं? इंशाल्लाह लड़की होगी। देखा क्या हुआ, लड़का हो गया। ईरान गया, वहां जो कुछ भी हुआ, जो भी कुछ हुआ, और जिस वजह से भी हुआ, पहले से कुछ सोचा समझा तो था नहीं। और देखते ही देखते बात कहां तक पहुंच गई। लेकिन अब हकीकत यह है कि मेरे दो बेटे हैं, उसी एज के जिस एज का उम्र था, और अब मैं दोबारा किसी को खोना नहीं चाहता, और ना ही मुझ में हिम्मत है। मैं हर सूरत में उस औरत की मदद करूंगा, चाहे तुम मेरा साथ दो या ना दो। ओके।
माजिद, तुम्हारे साथ जो हुआ उस पर मुझे दुख है, लेकिन किस्मत का लिखा होकर रहता है। इतने सालों बाद तुम्हारी खबर मिलना बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम उस रोज अचानक नंगे पांव उठकर न जाने कहां भागते चले गए, बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ बताए। मैं बरसों तुम्हारी याद में आंसू बहाती रही, और अब जो इतने बरसों बाद तुमने राब्ता किया तो मेरे जख्म फिर हरे हो गए। ये अल्फाज तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं लिख रही हूं, तुम्हें तो यकीनन जिंदगी खुद बहुत शर्मिंदा कर चुकी होगी। मैंने जिंदगी में एक ही शख्स से प्यार किया, उसे भी वक्त ने छीन लिया। बहरहाल बहुत जल्द तुम्हारी बीवी की इत्तला दूंगी। तुम्हारी सलाह। वो एग्रीमेंट की कॉपी है ना, उन्हें मेल कर दो, वो वेट कर रहे हैं। यार वो तो कंप्यूटर में है और कंप्यूटर ऑफिस में है। अच्छा मैं मेल में चेक करती हूँ, शायद हो। नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं मेल कर दूंगा। ठीक है यार। हाँ अदील, एलिफ के स्टूडियो गए थे? गया था, बिल्कुल गया था, वहां भी नहीं थी। फोन भी नहीं किया उसने? नहीं किया, मगर रात तक आ जाएगी मुझे मालूम है। गुस्सा करती है, मुझसे नाराज होती है, फिर आ जाती है वो। हाँ जानती हूँ मैं उसके नेचर को। अच्छा आ जाए तो मुझे बता देना, मैं मेल देख लूँ जरा। ठीक है, ओके बाय बाय। हाँ बोलो कुरे। गुड इवनिंग अदिल साहब। गुड इवनिंग, तुम्हें फोन करने ही वाला था। एलिफ से आज मुलाकात नहीं हो सकी, आई थी क्या? नहीं, मैं तो खुद उसका इंतजार कर रहा हूँ, इसीलिए आपको कॉल की मैंने। मैं तो समझ रहा था कि आपके साथ घर पर होगी। मेरा भी दिन भर कांटेक्ट नहीं हो सका, हर जगह देख लिया, कहीं नहीं मिली। चलें ठीक है, अगर आ जाए तो मुझे भी मैसेज कर दीजिएगा खैरियत का। ओके, फिक्र ना करो, आ जाएगी। हाँ जरूर, अल्लाह हाफिज। अनकरा के उस घर से नंगे पांव भागने वाले उस लड़के ने एक जज्बाती लम्हे में वो सब कुछ छोड़ दिया था। फिर तो जिंदगी उलट पलट होकर ही रह गई। आज एहसास होता है कि लड़कपन के वो दिन और वो एक जोड़ी जूते कितने कीमती थे जिन्होंने मुझे नंगे पांव कर दिया। मेरी दुनिया तो तुम ही थी। अपनी दुनिया उस घर में छोड़ आने की खलिश आज भी सताती है, मगर कौन जानता था कि जिंदगी एक दिन यूं अचानक फिर आमने सामने ला खड़ा करेगी। खुदा करे तुम हमेशा खुश रहो, शाद आबाद रहो। माजिद मालिकी। डियर सैलान, मैं नहीं जानता कि तुम ये ईमेल पढ़ोगी कि नहीं, मगर मैं चांस ज़रूर लेना चाहता हूँ। आज मुझे अपनी ज़िंदगी के एक बहुत अहम मामले पर तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जानता हूँ जब तुम्हें बताऊँगा तो तुम ही कहोगी कि मुझे कोई हक़ नहीं तुमसे ये बात करने का, मगर मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं। सैलान, मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बच्चा है, मगर मेरी बीवी नाराज़ होकर मुझे और बच्चे को छोड़कर तुर्की चली गई है। 2 महीने से मैं उसे तलाश कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरी मदद करो सैलान। मुझे यकीन है तुम्हारे वालिद की पोजीशन की वजह से यह काम इतना मुश्किल नहीं होगा। मेरी बीवी का नाम है लैला मलिकी।
ओह अलीना, तुम कब आई? आवाज ही नहीं आई। क्यों छुपाया मुझसे सिलान? तुमने माजिद की बीवी का नाम लैला मलैकी जानती थी ना तुम? अलीना, सलीम उस औरत के साथ गया है, माजिद की बीवी के साथ। सिलान, तुमने क्यों छुपाई मुझसे ये बात? तुमने क्यों नहीं बताया आखिर मुझे? आदिल नहीं, देखो इतने परेशान मत हो, ठीक है? कल नहीं आई तो आज रात आ जाएगी, ओके? तुम तो उसको मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हो। हाँ जानता हूँ, मगर इस वक्त सूरत हाल कुछ और है। भाई बताया तो है, उस जेम की टेंशन सवार है मेरे दिमाग पर। उसके घर को रेड नहीं कर सकते हम? वो देखो आदिल, हम रेड नहीं कर सकते क्योंकि एलिफ की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा। हम उस आदमी को क्रिमिनल साबित नहीं कर सकते। मैंने पुलिस कंट्रोल पर रिपोर्ट कर दी है। एलिफ की गाड़ी जहाँ पर भी नजर आएगी वो हमें इत्तला करेंगे। तुम परेशान मत हो, ठीक है? और बात सुनो, जज्बाती होकर उस आदमी के घर ना पहुँच जाना कहीं, ठीक है? ओके भाई, ओके। हाँ, और एलिफ आ जाए तो मुझे भी फोन कर देना, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। एक के बाद एक परेशानी आ रही है। वाकई में अली भाई, आपका काम तो बहुत मुश्किल है। हर कोई चाहता है कि आप कमांडो एक्शन करें। अली भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तैनेर आखिर चाहता क्या है? असल बात क्या है? चाहता क्या होगा यार, अपना काम कर रहा है वो। अपनी दानिश में तो ठीक ही कर रहा है वो, लेकिन बात नहीं सुनता, पता नहीं किस चक्कर में। क्या मतलब? किस काम के चक्कर में है? मैं कुछ समझा नहीं। लंबी कहानी है नियात, लंबी कहानी है। बहुत साल पहले कीचड़ में हाथ डालना पड़ा था, अब तक हाथ साफ नहीं हो पाए। लैला ही वो औरत है, मुझे मालूम नहीं था। तुमने सरनेम बताया तो पता चला, फिर कोशिश के बावजूद तुम्हें नहीं बता सकी। क्या मतलब बता नहीं सकी? और कब तक छुपाना चाहती थी तुम? बताओ ना सिलान, और कितना छुपाना चाहती थी तुम ये सब कुछ मुझसे? बोलो। और अगर मैं ये मेल ना पढ़ लेती तो मुझे क़यामत तक नहीं पता चलता। अलीना, माजिद ने कहा है कि उसके बच्चे भी हैं। सलीम के साथ जो बच्चा है वो किसका है? सलीम का है या माजिद का है? बोलो। मुझे नहीं मालूम। तो ठीक है, चलो पूछो उससे। उठो अलीना। सिलान उठो, चलो मेरे साथ। माजिद से कुछ नहीं पूछ सकती मैं। क्यों नहीं पूछ सकती? मुझ में दोबारा उसे खोने की हिम्मत नहीं है। और अगर मैं सब उससे पूछ भी लूं तो क्या तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी? क्या सिलान, तुम अपने होश में तो हो? कुछ अंदाजा है तुम्हें कि तुम क्या कह रही हो? महीनों से मेरी जिंदगी सिर्फ एक चीज के गिर्द घूम रही है कि किसी तरह से मुझे इस हकीकत का पता चल जाए तो मेरे दिल को सुकून आ जाए। और तुम कह रही हो कि दोबारा उसे खोने की हिम्मत नहीं है तुम्हें, क्योंकि वो तुम्हारी पुरानी मोहब्बत है। इससे पहले क्या तुम्हारे पास था माजिद? सिलान खड़ी हो जाओ, मैं कह रही हूँ। अलीना बस बहुत हो गया। हर कोई तुम्हारी तरह लकी नहीं होता। हर किसी को तुम्हारी तरह हर तरफ से प्यार नहीं मिलता अलीना। बरसों से मुझे उसका इंतजार था, उसे पाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ ये जानने के लिए कि वो क्यों अचानक ऐसे चला गया था। एक बार, सिर्फ एक बार फिर वो मेरे सामने आ जाए। सिलान, मेरी माजिद ने खुद मेरा पेज नेट पर ढूंढकर मुझे मेल की है, अपनी बीवी को ढूंढने के लिए, उसका पता करने के लिए, मुझसे हेल्प लेने के लिए। यही जिंदगी है लीना। यही सच है कि माजिद को लैला हर शय से बढ़कर अजीज है। यकीन करो, तुम्हारा प्यार कोई वापस नहीं ला सकता। तुम, सलीम, लैला, माजिद, कोई भी नहीं ला सकता वापस। इससे क्या होगा? माजिद की मेल डिलीट कर देने से क्या वो औरत माजिद की जिंदगी से निकल जाएगी? तुम्हारा और मेरा दुख एक ही है सिलान। अगर तुम समझो इस बात को तो तुम कैसे कर सकती हो ये सब कुछ मेरे साथ?
माजिद अगर हमारी मदद करे तो हम सलीम को ढूंढ सकते हैं आसानी से। सिलान, तुम क्यों नहीं समझ रही ये बात? पढ़ तो लिया ना तुमने, देख तो लिया ना अपनी आंखों से। उसे खुद कुछ नहीं पता, वो खुद नहीं जानता कि लैला कहाँ है। क्या है माजिद का मेलिंग एड्रेस? अलीना। माजिद मलैकी, आके बोलो क्या है। इनफ इज इनफ। जब तक सारी बात मालूम ना हो जाए मैं उससे नफरत नहीं कर सकती तुम्हारी तरह लीना। उस औरत ने भी माजिद को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। उन दोनों का क्या झगड़ा है मैं जानना नहीं चाहती। सलीम उस औरत के साथ चला गया है, सच्चाई को अब मान लो तुम। सिलान, तुम चली जाओ बस, अभी और इसी वक्त। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तुम पर भी एतबार नहीं रहा मुझे। मत करो एतबार, फॉर गॉड सेक मत करो। अपने अलावा किसी पर भी एतबार मत करो। इजी हो जाओ माजिद, अब बैठ भी जाओ। उसकी आवाज बंद क्यों हो गई? कुछ हुआ है शायद, कुछ हुआ है, वो चुप हो गई। लैला, माजिद सब ठीक है। चलो बैठ जाओ। मैं गोद में ले सकता हूं? लड़के हुए दोनों लड़के हैं। जुड़वा बेटे? बच्चों के वालिद आप हैं? जी हाँ, मैं ही हूं। जल्द अज जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। माजिद, अगर तुम ना होते तो बच्चों को बाप का नाम कैसे मिलता? तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी मैं माजिद। गुड मॉर्निंग नियात। गुड मॉर्निंग अली भाई। सुबह मुलाकात नहीं हो सकी तो मुझे फिक्र होने लगी आपकी। रात को आपने काफी ड्रिंक कर लिया था। अच्छा, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी क्या? जी बस कुछ ख्याल नहीं किया आपने उस वक्त अपना। हाँ, वाकई कुछ ज्यादा ही हो गई थी रात को। सही कह रहे हो, क्योंकि घर कब आया, कैसे आया, कुछ भी याद नहीं। जी अली भाई, गाड़ी भी मैंने ड्राइव की थी। बताओ, मुझे तो ये भी याद नहीं गाड़ी में कब बैठा मैं। मेरी बकबक से तुम्हारे तो सर में दर्द हो गया होगा। ऐसी कोई बात नहीं है भाई। अच्छा चलो, बस अब मैं बंद कर रहा हूँ, शाम को मिलते हैं।
आसिम साहब किस उलझन में है इतनी देर से? कुछ नहीं। कौन सी उलझन? मुझे क्या उलझन हो सकती है? आसिम साहब कुछ तो है। देखें आसिम साहब, वो कलेक्शन वाला शख्स जब से होकर गया है आप कुछ परेशान से हैं। आखिर हुआ क्या है? आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। कौन था वो शख्स? क्या आप कुछ बताएंगे मुझको? इस वक्त कौन आ गया? आप बैठे, मैं देखती हूँ। सेलान, अम्मी, मेरी जान। आओ बेटा, आओ अंदर चलो। हाँ बोलो अलीना। हेलो अदील, एलेवाई घर वापस, मुझे फिक्र हो रही है उसकी। नहीं अभी तक नहीं आई। क्या कह रहे हो? फोन भी पिक नहीं कर रही है। अब परेशान हो गया हूँ यार। अभी मैं रास्ते में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ तुम्हें। ओके, लेकिन जैसे ही कुछ पता चले मुझे कॉल करना। अदील, कुछ अंदाजा है कहाँ जा सकती है वो? मालूम नहीं अलीना, बाद में बात करते हैं। बाय। खैरियत तो है अदील? क्या हुआ? एलिफ का कुछ पता नहीं चल रहा भाई। समझ नहीं आ रहा कहाँ है। कम से कम कोई मैसेज तो करती, फोन तो करती मुझे। उसकी फ्रेंड्स के पास चेक किया तुमने? जहां जहां पॉसिबल था देख लिया भाई। स्टूडियो गया था, वहां भी नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी को भी उसकी खबर नहीं क्या? भाई मैं जैम के क्लिनिक गया था, वो नहीं था वहां। वो कई दिन से नहीं आ रहा। सेक्रेटरी को भी कुछ मालूम नहीं उसका। इससे पहले कि देर हो जाए घर चले उसके। तुम्हें घर मालूम है उसका? जी मालूम है। ठीक है चलो चलते हैं। टैनर के चेहरे पे क्या हुआ है? मेहनती लड़का है, काम में लगा हुआ है। हो जाता है हमारे काम में ऐसा भी। क्या मतलब? मैंने लगा दिए थे 2-4 उसे। वो क्यों? उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था इसलिए। मगर भाई ये तो आपका खास आदमी था, इससे क्या हो गया? आपे से बाहर हो गया था। क्या किया इसने? नयात के जरिए पता नहीं क्या जानना चाह रहा था मेरे बारे में, इसीलिए थोड़ा दिमाग ठिकाने लगाया उसका। क्या बागबान के बारे में जान गया है वो? नहीं, कुछ जानता तो नहीं है, लेकिन कुछ शक जरूर हो गया है उसको। मुझे लगता है उसे जरा सा क्लू मिलना काफी है। किसी भी किस्म का मसला हो, चुटकी बजाते ही मसले का हल निकाल लेता है। सीट से उठने ही नहीं देता मुझे। कोई मसला तो नहीं होगा? क्या मतलब तुम्हारा? कैसा मसला? इतने सालों से भी तो इस मसले को छुपाते चले आ रहे हैं हम। जरा भी कहीं ये राज खुला तो समझो मेरे कैरियर के 40 साल गए। इतने साल हो गए इस बोझ को उठाते। अदील, मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। मैं एक पुलिस वाला हूँ, मेरा एक इमेज है, एक एतबार है। अगर इस वादे में दरार पड़ गई तो मेरे एतबार में भी दरार पड़ जाएगी। और बाकियों की तो खैर है, फरीदा तो मेरी शक्ल तक नहीं देखेगी। कुछ खबर है? बागबान खैरियत से तो है ना अली भाई? अदील, हद हो गई यार। मैं तुम्हें कितनी देर से समझा रहा हूँ, ना तुम ना मैं ना कोई और शख्स उससे राब्ता करेगा कभी भी। समझ गए? उसका ठिकाना कहाँ है ये भी भूल जाओ। अब समझ आ गई ये बात? ठीक है, बेफिक्र हो जाए अली भाई। जवदत भाई, ये पैसे तो बहुत कम है। नेहात, देखो ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो। चलो अब बताना शुरू करो। नाम है बहमन, बागबान कोड वर्ड है, साइंटिस्ट है। अपने मुल्क से फरार होकर यहां आया। यहां उसकी मुलाकात हुई अली भाई और उनके उस दोस्त से। वो उसे एक जगह ले गए। ठीक है, अब तुम्हें यह मालूम करना है कि बहमन कहाँ है। अली भाई इन दिनों किसी पर भरोसा नहीं करते सिवाय मेरे। मेरा मतलब कोई भी बात हो अब वो खुलकर कर लेते हैं मेरे सामने, कुछ नहीं छुपाते। अली भाई का ख्याल करना है, उन्हें कोई भी तकलीफ ना पहुंचे।
उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी नेहा, फिक्र न करो तुम। बस तुम अली से अटैच रहो, मजे उड़ाओ पैसों के, और भरोसा रखो मुझ पर। रखोगे ना? ये है उस साइको का घर। बात सुनो, कोई जज्बाती कदम उठाने की जरूरत नहीं है जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़े तुमको। अगर एलिफ को कुछ हो गया तो मैं बता रहा हूँ, इस शख्स को छोड़ूंगा नहीं। तुम खामोश रहना, मैं बात करूंगा। जी फरमाइए, किससे मिलना आपको? एलिफ कहाँ है? समझा नहीं। अभी समझाता हूँ। एलिफ कहाँ है? आदिल, हटो पीछे, हटो पीछे आदिल, हटो। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, मैं बात करता हूँ। देखिए मेरी बात सुने, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। एलिफ वो कितान को ढूंढ रहे हैं, तुमसे कुछ पूछगछ करनी है क्योंकि वो तुम्हारी पेशेंट रही है, और मैं चाहूंगा कि तुम खुद सब कुछ सच बता दो। एलिफ यहाँ है या नहीं, खुद बता दो वरना परेशानी होगी। मैं एलिफ का बॉयफ्रेंड हूँ क्या? इस तरह मुझसे क्यों पूछ रहे? तो कल वहां रेस्टोरेंट के बाहर वो क्या था? हाँ, तुम मुझे एकदम देखकर क्यों भागे थे? देखें ये क्या कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानता। एलिफ को आखिरी बार मैंने थेरेपी में देखा था, उसके बाद फिर कभी सामना नहीं हुआ। एलिफ सिर्फ मेरी एक पेशेंट थी, इसके अलावा मेरा कोई ताल्लुक नहीं उससे। तो हम घर की तलाशी ले सकते हैं, तुम भी परेशानी से बच जाओगे। अरे मेरा क्या ताल्लुक इससे? आप क्यों मुझे इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें? कोई सबूत है आपके पास कि वो यहाँ आई थी? है मौजू है। हर कोई जानता है कि तुम एक नफ्सियाती मरीज हो, एलिफ भी और अलीना भी। यकीन करें, ये क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानता। बेहतर ये होगा कि आप लोग अब चले जाएं यहाँ से। देखो बात सुनो तुम। बात सुनिए ऑफिसर, आप ये बात जानते हैं कि इस तरह से घर की तलाशी नहीं ली जा सकती। जा सकते हैं आप। खुदा हाफिज। एलिफ साहिबा से मुलाकात हो तो सलाम कहिए। सलाम कहिए। आदिल रुको, बाहर निकल। अगर एलिफ को कुछ हुआ तो तेरा जनाजा निकलेगा इस घर से। काट दूंगा तुझे इसी लॉन में मैं। भाई अगर एलिफ अंदर हुई तो? ओहो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, रिपोर्ट लिखवाने का कहा तो था तुम्हें। घर में घुसने से क्या फायदा होगा? कानून के मुताबिक चलना चाहिए। हाँ, इससे पहले भी हर काम कानून के मुताबिक किया आपने और आगे भी यही करेंगे, है ना भाई? अल्लाह रहम करे हम पर। एलिफ को फोन करके देखो फिर से। फोन उठाओ एलिफ, उठाओ फोन, हमारी जान लोगी क्या? बात सुनो, ऑफिस में बाद में चला जाऊंगा, पहले रिपोर्ट लिखवा देते हैं। ठीक है भाई। यहाँ जो लड़के बैठे हैं मेरे अंडर काम कर चुके हैं। ओ कैप्टन अली, कैसे हैं आप? तुम कैसे हो? हेलो। हेलो। खैरियत है कैप्टन, आज यहाँ कैसे आ गए? ये मेरा छोटा भाई है, इसकी कंप्लेन है किसी के खिलाफ। इसी सिलसिले में मेरा आना हुआ है, इसने रिपोर्ट लिखवानी है। अभी हो जाएगी, आए मेरे साथ। बैठो बैठो बैठे रहो। तैनिर, वो जुदत कुरकान के बारे में कुछ मालूमात मिली तुम्हें? बिल्कुल चीफ, मिली है।
पिछले दिनों कई बार उसका अमेरिका जाना हुआ है चीफ। मैंने उसकी फोन कॉल लिस्ट निकलवा ली है। एक ही शख्स को काफी कॉल्स की हैं उसने। उसने जिससे बात की उसका कोई रिकॉर्ड मिला? नहीं, ये तो अभी मालूम नहीं हुआ। एक और बात चीफ, जोदत कोरोकान की यहाँ तुर्की में जो ज्यादा कॉल्स हैं उनमें आरिफ के अलावा एक और हाई लेवल शख्सियत है, आसिम दिनिज जी। वो वजारत खारजा में सेक्रेटरी रहे हैं। आसिम दिनिज जी? जी बिल्कुल चीफ। कैप्टन अली का इन आसिम दिनिज जी से भी कॉन्टेक्ट रहा है। वो इस बात को भी आपसे छुपा रहे हैं। अली को फॉलो करते रहो, कोई मशकूक बात हो तो मुझे फौरन बताना। ठीक है चीफ। हाँ तैनिर, वो कुदरत की गाड़ी मिल गई है। वो सोल्जर की? कैसे चीफ, कहां से मिली वो? शहर के बाहर से जली हुई हालत में मिली है, मगर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पढ़ा जा सकता है। कुदरत ही की गाड़ी लग रही है, तुम जाकर चेक कर लेंगे ताकि हमें ये बात कंफर्म हो जाए कि सलीम जो गाड़ी इस्तेमाल कर रहा था वो गाड़ी कुदरत की ही थी। तुम जाके देख लो जरा। ओके? ठीक है चीफ, करता हूं मैं। अली भाई को बताऊं इस बात का? नहीं, अभी नहीं तैनिर, अभी थोड़ा ठहर जाओ। हाँ क्या हुआ? रिपोर्ट लिखवा दी? क्या हुआ, कोई बात है? इस तरह तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कहेंगे वो? इंटरनेट पर बात करना कोई जुर्म नहीं। कौन सा कानून लागू होगा इस पर? वाह अहले वाह। देखो अदील, ये कानूनी प्रोसेस है, देखते हैं क्या होता है। तुम परेशान मत हो। अली भाई, मेरी बीवी गायब हो गई और आप कह रहे हैं मैं परेशान ना हूं। देखो इजी हो जाओ, चलो स्टूडियो चलकर मालूम कर लेते हैं हम। और जैम का क्या होगा? मैं किसी को भेजता हूँ वहां, परेशान मत हो तुम। कैप्टन। बोलो। कैप्टन, खुश हो जाएं आप। किस बात पर? वो जीप मिल गई है। कौन सी जीप? तनेर जो जीप ढूंढ रहा था। क्या? अरे वो कुदरत की जीप नहीं थी? हाँ अच्छा, हाँ वो तो मालूम है मुझे। अच्छी इन्फॉर्मेशन है ना? हाँ बिल्कुल। तुम्हें कब मालूम हुआ ये? बस अभी थोड़ी देर पहले। अभी तो तनीर को बताया मैंने। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हाल है? तुम अभी तक यहीं हो? कैसे हो? कुदरत की जीप है क्या? तुम स्टूडियो पहुंचो, मैं भी आता हूं। ओके चलो ठीक है। ओके चलता हूं। अली भाई। हाँ कुछ मालूम हो तो बताइएगा मुझे। तुम भी मुझे बता देना। थैंक यू। ध्यान से, गरम है। अलीना की कॉल आ रही है सलान। सेलान, अलीना के साथ क्या कोई बात हो गई है? कुछ नहीं हुआ मम्मी। तो फिर तुम यहाँ अचानक कैसे आ गई इस तरह? स्वीटहार्ट, क्या तुम्हारी उससे लड़ाई हुई है? कुछ तो बताओ बेटा। अम्मी, ये हमारा आपस का मामला है। ठीक है। वैसे भी तुम और बाबा मुझे कब बताते हो? और इस घर में मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई अजनबी हूं। बाबा,
सलीम को ढूंढ सकते हैं क्या? जानती हूं आप जरूर कुछ कर सकते हैं। अगर कुछ कर सकता तो अब तक जरूर कर देता। अलीना भी हमारी ही बच्ची है। अलीना के लिए नहीं बाबा, मेरे लिए। मेरे लिए ढूंढना होगा सलीम को। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो बेटा? सलीम माजिद की बीवी के साथ गया है असल में। किसने ढूंढी है गाड़ी? पेट्रोलिंग स्क्वाड ने देखा, उन्होंने हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म किया तो कंफर्म हो गया। कब मिली? आज सुबह। कुछ मिला? नो, सब कुछ जल चुका है। ठीक है, जरा आसपास भी सर्च कर लो, हो सकता है कोई क्लू मिल जाए जिससे मदद मिल सके हमें। ओके? कुदरत और सलीम से मुताल्लिक कुछ नहीं मिला। आपने जहमत की आने की। तुमने मुझे बताने की जहमत क्यों नहीं की? चीफ अर्गन का ऑर्डर था, आप बात कर सकते हैं उनसे। हेलो हेलो अदील। अलीना इतनी रात को डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? नहीं नहीं, खैरियत तो है। एलिफ का पता नहीं चल रहा, कल से घर नहीं आई। मुझे अब घबराहट हो रही है। परेशान नहीं हो अदील, और वैसे भी एलिफ कहाँ जा सकती है, वापस आ जाएगी पहले की तरह घर। अली भाई ने कुछ किया उसके लिए? गाड़ी का नंबर लिखवा दिया है, मगर अभी तक ना तो गाड़ी की कोई इत्तला मिली और ना ही एलिफ की। ऐसा है? अच्छा, तो क्या हमें अखबार में इश्तिहार देना चाहिए? देख लो, सोच समझ लो, और ही कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। नहीं, जब तक कई दिन न गुजर जाए अखबार वाले इश्तिहार अलाउ नहीं करते। प्रॉब्लम ये नहीं, जो असल प्रॉब्लम है वो है डॉक्टर जैम, वही साइको डॉक्टर। आज उसके खिलाफ रिपोर्ट तो लिखवाई है, मगर हम खुद कुछ नहीं कर सकते, हाथ बंधे हुए हैं। डॉक्टर जेम के खिलाफ रिपोर्ट की है? अदील, उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया, उससे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अलीना, तुम जानती हो कि वो साइको कुछ भी कर सकता है एलिफ के साथ। दिमाग माउफ होके रह गया मेरा, तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मेरा दिल चाह रहा है अभी जाऊं वहां पर और टुकड़े टुकड़े कर दूं उस पागल के इसी वक्त। अदील अदील, आराम से, ऐसा सोचो भी मत। क्या हो गया है तुम्हें? गुस्सा मत करो। देखो, परेशान मत हो, एलिफ जल्द आ जाएगी घर वापस। वो कुछ नहीं करेगा, और वैसे भी एलिफ खुद को बेहतर तौर पे संभाल सकती है। तुम घबराओ नहीं और अपना ख्याल रखो, और जो भी हो मुझे बताना जरूर, ठीक है? एलिफ जल्द वापस आ जाएगी, देखना तुम। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात होती है। अल्लाह हाफिज। अधीर, स्केटिंग पे जाने का वादा किया था ना मुझसे?